हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में होने वाला है तहलका। और क्लास 12th के हिंदी का राइटर में अगर आपको भी समस्या होता है तो आज के बाद जीवन में समस्या आने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि इसी वीडियो से आपका समस्या खत्म, समाप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाजवाब ट्रिक आप लोगों के लिए बनाया गया है, वो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बनाया गया है। देखिए, सारा चीज़ मैं ट्रिकली आपको बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहले क्या है, बातचीत है। बातचीत, देखिए बातचीत जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या ट्रिक बनता है। तो बातचीत जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बाल बच्चों के साथ नहीं किया जाता है। किसके साथ नहीं किया जाता है? बाल बच्चों के साथ बातचीत नहीं किया जाता है। यानी बाल बच्चों के साथ बातचीत नहीं किया जाता है। यानी नहीं से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? निबंध। मतलब बाल बच्चों से बातचीत नहीं किया जाता है और नहीं से क्या हो जाएगा? निबंध। याद रखिएगा, बातचीत बाल बच्चों से नहीं यानी बालकृष्ण भट्ट, और नहीं किया जाता है यानी निबंध हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा था, उसने कहा था। तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक बनेगा। देखिए, उसने कहा था, कहानी। अगर किसी लड़का को कहानी सुनाया जाता है तो वो शर्माता नहीं है, लेकिन अगर किसी लड़की को सुनाया जाता है कहानी तब वो लड़की शर्माती है। यानी लड़की को कहानी सुनाया जाता है तो लड़की शर्माती है, और शर्माती है क्या सुनाने पर? तक कहानी सुनाने पर शर्माती है। यानी कि उसने कहा था क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, और क्या है वो? तो कहानी है ना। उसके बाद देखिए, संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। एक बात याद रखिए कि संपूर्ण क्रांति जो है, इसके लिए ट्रिक बनता है। कभी भी क्रांति होता है तो नारा लगता है, नारा लगता है ना। तो देखिए यहाँ जय जय का नारा लग रहा है, जय जय का नारा लग रहा है। और जब नारा लगता है तो उसमें कौन पहुंचते हैं? नेता। तो जब नेता पहुंचते हैं तो नेता क्या देते हैं? भाषण। यानी कहने का मतलब कि संपूर्ण क्रांति जय जय जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, और वो क्या है? भाषण है। उसके बाद देखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि ट्रिक ऐसा बनाया गया है। उसके बाद है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारी मतलब आधा नारी। आधा नारी किस में आ रहा है? देखिए, राम। राम जो है वो पुरुष का नाम है, और यहाँ पे जो है धारी, धारी को उल्टा कर दो तो राधा, और राधा स्त्री का नाम है, और ये आधा नारी का नाम हो गया राधा, आधा पुरुष। तो यहाँ पे आधा नारी यानी रामधारी में आ रहा है आधा नारी, रामधारी में आ रहा है आधा नारी। और एक बात याद रखिएगा कि रामधारी जो है वो कोई एक गो के नाम हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एकांकी हो जाएगा। याद हुआ? याद हो गया होगा। उसके बाद रोज। रोज, यहाँ पे रोज है। याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है, रोज के लिए ट्रिक बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आगे रोज एक के कहानियां कहाँ, आगे रोज एक के कहानियां कहाँ, यानी आगे आगे, यानी कि कहने का मतलब रोज एक के कहानियां कहाँ, आगे मतलब कि रोज एक के कहानियां, कहानी है रोज, रोज क्या है? कहानी है। याद हो गया होगा। एक के कहानियां कहाँ, आगे मतलब आगे। यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका लेखक हो गए। याद हो गया होगा आपको। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र। इसके लिए ट्रिक बनाया गया है कि अगर कोई लेख लिखता है या पत्र लिखता है तो वहां कोई आ जाता है तो उसको भगाता। भागमी की नहीं वजह से, यानी कि भागमी की नहीं वजह से भगत सिंह को कहा जा रहा, भागमी की नहीं वजह से। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भागमी की नहीं वजह से भगत सिंह। क्यों भगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जब पत्र जो है वो कोई क्रिटिकल ऐतिहासिक पत्र लिखा जा रहा हो, कोई बढ़िया छुपाओ रुस्तम वाला जब पत्र लिखा जाता है, वहां कोई पहुंच जाता है तो भगाया जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे भागमी की नहीं, यानी कौन पत्र वो लिख रहा होगा? ऐतिहासिक। यानी कि आपको सिंपल, एक
लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह, और वो कैसा पत्र है तो ऐतिहासिक पत्र है। उसके बाद है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, नीरा नीरा, नीर के मतलब होता है पानी, और नीर के मतलब होता है पानी। अब पानी किस चीज से पिया जाता है तो जग से पिया जाता है, तो जग से पिया जाता है। तो जगदीश चंद्र माथुर, और जग से पिया जाता है कब, जब पानी नीमन रहता है तब ना, तब पानी नीमन रहता है तब जग से पिया जाता है, यानी निबंध है ना। ओ सदा नीरा, नीरा मतलब नीरा माने पानी, या पानी कब पिए, कौची से पिया जाता है, जग से, और कब पिया जाता है जब पानी नीमन रहता है। उसके बाद है सिपाही की माँ। देखिएगा माँ एक रहती है और सिपाही दो गो भी रह सकता है कि नहीं, माँ तो एक के रहती है लेकिन एक माँ के दो सिपाही रहता है। देखिए मोहन राकेश, एक माँ के कई सिपाही, दो। माँ कई गो होती है, एक माँ होती है दुनिया में, है ना। माँ जो है वो एक होती है और एक माँ का दो सिपाही हो सकता है। उसके बाद परगीत और समाज। देखिए गीत जो है वो कहाँ गाइएगा, समाज में गाइएगा। गीत कहाँ गाइएगा, समाज में गाइएगा। तो जब गीत समाज में गाइएगा तो नाम बर मतलब नाम होगा, क्या होगा, नाम होगा। जब गीत आप समाज में गाइएगा तो क्या होगा, नाम होगा। और नाम कब होगा, जब आप नीमन गीतिया गाइएगा तब ना नाम होगा, यानी नीमन निबंध, यानी परगीत गीत समाज में गाइएगा तब आपका नाम होगा। कब नाम होगा, नीमन गाइएगा तब नाम होगा, तो निबंध हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जूठन, जूठन मतलब जूठा, जूठा। देखिए जूठा जो है वो प्रकाश में नहीं खाया जाता है। कोई शादी विवाह में जाएगा तो जूठा खाई के रहेगा तो क्या वो लाइट में खाएगा, प्रकाश में खाएगा, नहीं खाएगा, है ना। तो प्रकाश में जूठा नहीं खाया जाता है। क्यों नहीं खाया जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान का बात होता है वहाँ पे। क्या होता है, आत्मसम्मान का बात होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आत्मकथा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि प्रकाश में नहीं खाया जाता है, और ये क्या है, आत्मकथा है। उम्मीद तो है कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद देखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखिए कोई अकेले में कब हंसता है मालूम है, कोई अकेले में कब हंसता है, जब मल त्याग करने के लिए जाता है ना, लैट्रिन में जाता है मल त्याग करने के लिए, तब ना अकेले में हंसता है। तब बताइए कि कोई अगर अकेले में मल त्याग करने के लिए जाएगा तो वो हंसेगा, तो उसको डायरी में लिखा जा सकता है क्या, नहीं ना लिखिएगा। यानी कि आपको हंसते हुए अकेलापन मल त्याग करने के लिए जाइएगा तब हंसिएगा, और उसको कभी डायरी में नहीं लिखिएगा। क्या चीज़ में नहीं लिखिएगा, डायरी में नहीं लिखिएगा। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों तीरिच। देखिए तीरिच, तीरिच मतलब सूरज भगवान जो है वो कैसे उगते हैं, तीरिच, तिरछे उगते हैं। सूरज भगवान कैसे उगते हैं, तिरछे उगते हैं। यानी कि प्रकाश जो है सूरज भगवान का उदय कैसे होता है, तिरछे होता है। और ये चीज़वा हम लोग को कहानी में बताया जाता था ना हम लोग को कहानी में कि सूरज भगवान तिरछे, दादी माँ सुनाती थी सूरज भगवान तिरछे उगा कि ये, तो हम लोग को तीरिच, तीरिच के मतलब सूरज भगवान तिरछे उगते हैं। और उसके बाद वो कहानी में हम लोग को सुनाया जाता है। क्या चीज़ में सुनाया जाता है, कहानी में। उसके बाद है शिक्षा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा क्या है, शिक्षा एक जीद है। शिक्षा एक क्या है, जीद है। शिक्षा जीद है, यानी जीद कृष्ण मूर्ति, जीद कृष्ण मूर्ति। शिक्षा एक क्या है, जीद है। और जब जिसको शिक्षा अपने जीद नहीं बनता है तो उसको माँ जो है वो जीद दिलवा देती है। माँ क्या करती है, जीद दिलवा देती है। लेकिन अगर नहीं जीद लेता है तो संभाषण, उसको सभी से भाषण सुनवा देते हैं, है ना। तो शिक्षा क्या है, एक जीद है। अगर जीद नहीं होगा तो आपको जीद दिलवाया जाएगा और सभी से भाषण सुनाया जाएगा, तो वो क्या है, संभाषण है। तो आपको ये ट्रिकवा कैसा लगा जरा कमेंट में बताइएगा, तब ना हमें पता लगेगा कि आपको हम जो समझाए हैं वो बिल्कुल समझ में आ गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आपको क्या चाहिए, किस पर ट्रिक चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।